भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित किया। 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 50,000 हुई। इंदौर में एक अनूठी पहल, कार शोरूम को ही बनाया कोविड केयर सेंटर। और टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया। 25 और खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की निंदा करते हुए कहा कि इस अभूतपूर्व कठिन समय में डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए। हड़ताल पर जाने के लिए जूनियर डॉक्टरों के आचरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर कल मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता में हुई सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने हड़ताल को अवैध घोषित किया और डॉक्टरों को 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश दिया। युगल पीठ ने सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश की 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, परंतु जो विद्यार्थी चाहेंगे बाद में परीक्षा दे सकेंगे। आंतरिक मूल्यांकन का काम वैज्ञानिक पद्धति से होगा तथा मंत्रियों का समूह विषय विशेषज्ञों से चर्चा कर इसकी प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की परीक्षाएं गत वर्ष के अनुसार ही होंगी। सरकार ने कल कहा कि आंतरिक व्यापार और उद्योग प्रोत्साहन विभाग DPIIT से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 50,000 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में केंद्र सरकार की प्रमुख पहल स्टार्टअप इंडिया का शुभारंभ किया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि मान्यता प्राप्त स्टार्टअप 623 जिलों में फैले हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम एक स्टार्टअप है। मंत्रालय ने कहा कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने स्टार्टअप के सहयोग के लिए विशेष स्टार्टअप नीतियों की घोषणा की है। पिछले वित्त वर्ष में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप ने लगभग 1,70,000 नौकरियां सृजित की थीं। प्रदेश के खनिज साधन एवं श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने कल पन्ना में लोक निर्माण विभाग एवं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों के साथ सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पन्ना एवं अजयगढ़ में निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने एवं जो सड़क निर्माण कार्य प्रस्तावित हुए हैं उनका क्रियान्वयन शीघ्र करने के निर्देश दिए। शहडोल जिले में इस बार गेहूं का बम्पर उत्पादन हुआ है। समर्थन मूल्य पर लक्ष्य से 6,182 मीट्रिक टन गेहूं की अधिक खरीदी हो चुकी है। जिले में इस बार 28,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य था। गेहूं खरीदी के लिए 13,349 किसानों को पंजीयन किया गया था। इनमें से केवल 10,000 किसानों ने अपनी फसल बेचने केंद्रों पर आए। लक्ष्य से अधिक खरीदी ऐसे समय हुई जब लॉकडाउन चल रहा था और मौसम भी लगातार खराब था। किसानों को उनके द्वारा बेची गई फसल का लगभग 45 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया गया है। 30,000 मीट्रिक टन गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। इस बार जिले में खरीदी का काम 38 केंद्रों पर किया गया। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बुधवार रात जिले के गोटे गांव में आपदा प्रबंधन बैठक ली। उन्होंने मीडिया को बताया कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल के संकट भरे दौर में हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश की है। देश भर में 551 ऑक्सीजन प्लांट प्रधानमंत्री राहत कोष से लगाए जा रहे हैं। पूरे देश को करीब 3 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने दिया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संक्रमण की दृष्टि से अब प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। किसी भी जिले की पॉजिटिविटी 5% से अधिक नहीं है। प्रदेश कोरोना संक्रमण से तेजी से बाहर निकल रहा है। शीघ्र ही प्रदेश को पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त किए जाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने कहा है कि कोविड महामारी की चुनौती के बावजूद रेलवे ने पिछले वर्ष सितंबर से इस वर्ष मई तक लगातार 9 महीने रिकॉर्ड माल ढुलाई की उपलब्धि हासिल की। कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री शर्मा ने कहा कि 2020-21 में अब तक के सबसे अधिक 1,233 मिलियन टन माल की ढुलाई की गई। कोरोना संक्रमण काल में देश भर में सरकारी प्रयासों के अलावा निजी सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंदों की अलग तरह से मदद की जा रही है।
इस क्रम में इंदौर में सिख समाज ने एक अनूठी पहल की है। समाज ने कोरोना संक्रमित लोगों के समुचित इलाज के लिए एक कार शोरूम को ही कोविड केयर सेंटर बना दिया। शहर में यह पहला कोविड केयर सेंटर है जो कार के शोरूम को बदलकर बनाया गया है। यहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर नर्स के अलावा सिख समाज के गरीब लोगों के लिए निःशुल्क औषधि और चिकित्सा के तमाम संसाधन मुफ्त मुहैया कराए जा रहे हैं। सिख समाज ने यह भी तय किया है कि अब गुरुद्वारों के सौंदर्यीकरण में जो राशि खर्च की जाती थी उस राशि से अब देश भर में आधुनिक अस्पताल और यूटिलिटी सेंटर बनाए जाएंगे। ब्लैक फंगस के उपचार में उपयोगी एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। जबलपुर में ही इस इंजेक्शन के उत्पादन का रास्ता साफ हो गया है। अब उमरिया डुंगरिया स्थित रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी को राज्य शासन ने लाइसेंस जारी कर दिए हैं। महीने के अंत तक 20 से 30 हज़ार इंजेक्शन के उत्पादन का लक्ष्य कंपनी ने निर्धारित किया है। भारत ने पिछले वित्तीय वर्ष में 43,717 करोड़ रुपए से अधिक के 11,49,000 टन समुद्री उत्पाद का निर्यात किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ सबसे बड़े आयातक थे। मंत्रालय ने कहा कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020-21 की पहली 6 माही में समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन अंतिम तिमाही के दौरान इसमें बड़ा सुधार हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के रुख के बावजूद घरेलू शेयर बाजार में सोने के मूल्य में तेजी देखने को मिली, लेकिन मांग कम निकलने से चांदी की चमक फीकी पड़ गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 500 रुपये बढ़कर 49,650 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्य क्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के 16 जिलों में निम्न दाब, उच्च दाब एवं कृषि पंप कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था की गई है। कंपनी के प्रबंध संचालक श्री गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि मैदानी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिजली कनेक्शन के लिए केवल ऑनलाइन माध्यम से ही नवीन कनेक्शन के आवेदन अतिशीघ्र नियमानुसार स्वीकृत कर उपभोक्ताओं के घर, दुकानों एवं खेतों में बिजली पहुंचाएं। कंपनी ने कहा कि बिजली उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के साथ साथ मौजूदा कनेक्शन के भार में वृद्धि एवं कमी के लिए बिजली कंपनी की वेबसाइट portal.mpcz.in/उपाय ऐप पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब कुछ समाचार खेल जगत से। टोक्यो ओलंपिक के लिए 11 खेल स्पर्धाओं के लिए 100 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया है। ओलंपिक्स खेलों की तैयारी की समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया गया कि 25 और खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की संभावना है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू और खेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद थे। ओलंपिक्स खेलों की तैयारी की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल देश के राष्ट्रीय चरित्र के हृदय में बसा है। उन्होंने टीकाकरण से लेकर प्रशिक्षण सुविधाओं तक खिलाड़ियों की सभी जरूरतों को उच्च प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक मंच पर प्रत्येक युवा खिलाड़ी की सफलता से हजारों युवाओं को खेलों में भाग लेने की प्रेरणा मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि जुलाई में वे ओलंपिक दल के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपर्क में रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। लेफ्ट राइट पद्धति से खुलेंगे मुरैना के बाजार। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति। होटल रेस्टोरेंट में पैकिंग सिस्टम लागू होगा। मुरैना जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभारी मंत्री भारत सिंह, विधायकगण वर्चुअल रूप से शामिल हुए। जिला रोजगार कार्यालय गुना के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक द्वारा 4 जून को दोपहर 2 बजे वर्चुअल ऑनलाइन रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। और धार जिले के प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल मोहनखेड़ा के आचार्य परम पूज्य गच्छाधिपति आचार्य देवेश श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज का कल कोविड के कारण देवलोक गमन हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित किया। 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश।
देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या 50,000 हुई। इंदौर में एक अनूठी पहल, कार शोरूम को ही बनाया कोविड केयर सेंटर। और टोक्यो ओलंपिक के लिए 100 खिलाड़ियों ने क्वालिफाई किया, 25 और खिलाड़ियों के क्वालिफाई होने की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।